हम रेवाड़ी के सूरज स्कूल के परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं और 7 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका। अभी भी इस सेंटर के अंदर कुछ परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वजह क्या है बताया ये जा रहा है कि कुछ छात्रों को परीक्षा पत्र में जो परीक्षा प्रश्न पत्र मिलता है उसमें और मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है उसमें गड़बड़ी, उन्होंने शोर मचाया, तमाम तरह का विरोध दर्ज किया। उसके बाद उनकी दोबारा परीक्षा दिलाई जा रही है। कुछ परीक्षार्थी बाहर निकले, उनसे जानते हैं आखिर खामियां की थी, आखिर किस तरह की गड़बड़ी थी। क्या नाम है जी आपका? नीरज कुमार। किस तरह की खामियां थी आप जिस तरह से बता रहे हैं? सबसे पहले तो देखो, पेपर है जो है वो बिल्कुल टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ। देखो, पेपर लेट होता है तो मुश्किल से 10-5 मिनट का ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे 2-2 घंटे पेपर लेट स्टार्ट हुआ है। 2 बजे का टाइम था, आधे बच्चे 6 बजे पेपर देना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ने ये तक बोला है कि वो उन्होंने तो जस्ट 6 बजे साइन करके बाहर आए हैं, उन्होंने तो पेपर भी नहीं दिया। वजह क्या थी? पेपर क्यों? पेपर तो जल्द 4-3 बजे शुरू हो गया था शायद। पेपर का टाइम 3 बजे था और उनका ये कहना था कि जो बोर्ड से पेपर आते हैं वो 20 बंडल आया है, मतलब 20 पेपर्स का एक सेट आया है, लेकिन रूम के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट बिठाए गए थे वो थे 24। तो उन्होंने अलग से बाद में टाइम निकाल के और तब उन्होंने 24 का सेट बनाया मैनुअली बाद में। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेट बनाया है इसलिए हमें थोड़ी सी देरी हो गई। तो अभी कुछ बता रहे थे, कुछ जो मार्कशीट और जो प्रश्न पत्र उसमें भी सीरियल में गड़बड़ थी। हाँ, देखो, जब भी हम पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें ओएमआर के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है और एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर सीरियल नंबर होता है। वो दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो दोनों डिफरेंट देखने को मिले हैं, सिमिलर नहीं है वो। तो अभी आपको कितना वक्त मिला और कितनी देरी में आप निकले वहां से? देखो, हमारा पेपर 4 बजे स्टार्ट हुआ है और हम अब 6:30 बजे वहां से बाहर निकले हैं। देखिए, काफी छात्र अभी भी जो परीक्षार्थी वो परीक्षा अंदर दे रहे हैं। कुछ बाकी भी परीक्षार्थियों से जानते हैं आखिर खामियां की थी और उनकी क्या शिकायत है। क्या नाम है? क्या सर लक्ष्मी नाम है मेरा। क्या खामियां थी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा समय से मिलना चाहिए था, ताकि हम पूरे टाइम कंफ्यूजन में रहे और थोड़ा सा जो हमें आता था उसमें डिफिकल्टी रही जानने में कि कैसे क्या करें या नहीं करें। क्या गलत नाम क्या है और क्या गड़बड़ थी? मेरा नाम रजनीश है। मैंने इंग्लिश पीजीटी का एग्जाम दिया है। हमारे सेंटर में क्या था, जो ओएमआर सीट होती है ना सर, वो ऑलरेडी फिल्ड थी। ऊपर जो डिटेल होती है, सेल्फ नेम और फादर नेम, रोल नंबर, कोड, सेंटर कोड ऑलरेडी फिल्ड थे। हमने उनसे बोला कि सर इस पे ओएमआर सीट पे ना अलाउ नहीं होता फ्लूइड। उन्होंने कहा फ्लूइड लगा के आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा सर वो अलाउ नहीं होता, कैंसिल हो जाता है पेपर। तो उन्होंने कहा कि ना हम आपको दूसरी ओएमआर प्रोवाइड करा देंगे। मैंने कहा सर ये तो उधर से बोर्ड से ही बिल्कुल काउंटिंग में ही आती हैं। बोले नहीं, हम आपको जितनी नीड है उतनी अवेलेबल करा दें। देखिए, पूरे हरियाणा में शायद सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी का जो ये सूरज स्कूल का परीक्षा केंद्र है अभी भी यहाँ पर परीक्षा चल रही है। और तमाम जो परीक्षार्थी उनका सीधे तौर पर आरोप ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, देरी से पेपर दिया गया, उसके चलते जहां उनके मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। क्योंकि जब एक बार आप मानसिक रूप से भटकते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि तमाम दावे हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से किए गए थे कि परीक्षार्थी पूरी तरह जो परीक्षा होगी पूरी पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। आप तस्वीरों में देखेंगे अभी भी कुछ परीक्षार्थी यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। क्योंकि पहले जिस तरह से धांधली के आरोप लगे, शिकायतों के आरोप लगे, यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। कुछ बताया ये भी जा रहा है कि कुछ जो परीक्षार्थी थे वो डीसी के पास भी पहुंचे थे, रेवाड़ी डीसी के पास पहुंचे, उसके बाद उनको एसडीएम के पास भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जो तमाम दावे किए गए थे वो आखिर उनमें दम कितना है। क्योंकि जब हम डेटा इकट्ठा करे तो दावा किया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण करा ली गई है, लेकिन अभी भी 7 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी इस परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा चल रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो तमाम दावे किए गए थे पारदर्शी तरीके से कराने के, तमाम धांधली रहित कराने के, उन आरोपों में कितना दम है, ये भी जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसको इसका जवाब देना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।